एवरीवन, दिस इज एस यादव और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ड्रेनेज चैप्टर, जिसको हिंदी में अपवाह बोलते हैं। उसमें एक सिंधु नदी तंत्र के बारे में है और उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 9th में आता है, तो चैप्टर 3 है। चैप्टर कितना है बेटी? 3। चैप्टर 3 है ये, जिसको अपवाह बोलते हैं। तो ये जो सिंधु नदी तंत्र है, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है। वहां से इसका उद्गम है और ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी किधर की ओर बहती है? पश्चिम की ओर। हाँ, पश्चिम की ओर बहते हुए ये यहाँ पे आकर जब इंडिया में प्रवेश करती है तो ये जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है और यहाँ पे इंडिया में ये नदी प्रवेश करती है। जब इंडिया में प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। ये मैंने लिख दिया है कि गॉर्ज का निर्माण करती है। और एक इस साइड से एक जास्कर नदी आकर के इसमें मिलती है। इस साइड से श्योक नदी, इस साइड से नुब्रा नदी और इस साइड से हुंजा नदी। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंधु नदी के सहायक नदियों का नाम लिखें। तो सिंधु नदी का सहायक नदी है जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा। JNSH, जिसको शॉर्ट में अगर याद करने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका दूं तो क्या है? JNSH। J से जास्कर, S से श्योक, N से नुब्रा और H से हुंजा नदी। ओके, इसको शॉर्ट में हम ये बोलते हैं JNSH। बोलो बेटी, JNSH का फुल फॉर्म क्या है? कैसे इसको याद करेंगे? JNSH का फुल फॉर्म है जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी और हुंजा नदी। ओके, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ओके, ये नदी जब आगे बढ़ती है तो अब ये क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि भारत में सिंधु नदी कहां, किस राज्य में आकर सबसे पहली बार प्रवेश करती है? तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में प्रवेश करती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, धीरे धीरे ये नदी जो बढ़ती है और यहाँ पे मिठानकोट है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ये देखो यहाँ पे, ये इधर जो है पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान का एरिया है। पाकिस्तान में मिठानकोट है और मिठानकोट में आकर इसमें पंजाब से जो नदियां आती हैं, पंजाब से सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये पंजाब से ये पांच नदियां आकर के आती हैं और ये जाते हुए धीरे धीरे ये मिठानकोट में आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में किस जगह पे मिलती है? मिठानकोट। मिठानकोट के पास आकर के ये सिंधु नदी में प्रवेश कर जाती है। ओके, ये देखो ये लिखा हुआ है मिठानकोट और ये शहर है, पाकिस्तान का शहर है मिठानकोट, जिसमें ये प्रवेश कर जाती है। ओके, अब ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये कराची से पहले, कराची एक शहर है पाकिस्तान का, वहां से पहले ये अरब सागर में ड्रेनेज कर जाती है, अरब सागर में ये मिल जाती है। ओके, और आगे क्या क्वेश्चन पूछता है कि अटक में, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सिंधु नदी मैदानी भाग में कहाँ मिलती है? तो अटक में मिलती है। कहाँ मिलती है? अटक में। अटक में मैदानी भाग में ये प्रवेश कर जाती है और वहां से मिठानकोट जाती है। यहाँ पे एक शहर है अटक, वहीं पे जाकर के ये मैदानी भाग में सिंधु, यहाँ पे है एक शहर अटक का, जो कि वो मैदानी भाग में वहीं से प्रवेश करती है और ये जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ये क्लास 9th का चैप्टर है और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, ये NCERT का बुक है। इसमें जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ वो गंगा नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।